का नाम है ली क्यू यून। उन्हें फादर ऑफ मॉडर्न सिंगापुर बोला जाता है। उन्होंने सिंगापुर को, एक बंजर ज़मीन को, इतना बड़ा, एक छोटे से जगह को इतना बड़ा बना दिया कि आज वो विकसित देश है। तो उनसे उनका जो अनुभव है वो मायने रखता है। जब उनसे इंटरव्यूअर ने पूछा कि क्या भारत चाइना को सुपरसीड कर सकता है, चाइना से आगे बढ़ सकता है, तो उनका जवाब था, आप सुनिएगा, उनका जवाब था कि ऐसा होना काफ़ी मुश्किल है, क्योंकि किसी भी देश को विकसित करने के लिए उसका धर्म एक होना चाहिए, उसकी भाषा एक होनी चाहिए, उसकी रीति रिवाज एक होने चाहिए, जो कि चाइना में लगभग है। और जब भारत के बारे में पूछा गया तो उन्होंने बताया, देखिए भारत में इतने सारे राज्य हैं, इतने सारे भाषाएं हैं, कोस कोस पे ज़मीन का रंग बदल जाता है, भाषा बदल जाती है, खान पान बदल जाता है। तो भारत को इस तरह से आगे बढ़ने में काफ़ी कठिनाइयों का सामना करना पड़ेगा, जहां पर स्टेट और सेंटर का जो पैसे का एलोकेशन है, स्टेट जो कमाते हैं वो सेंटर को भी देना पड़ता है, और लैंग्वेज में, पढ़ाई में, उनका लॉ एंड ऑर्डर में उनका अपना वर्चस्व रहता है। तो इस तरह से काफ़ी मुश्किल होगा भारत को चाइना से आगे बढ़ने के लिए। तो इन सब बातों को सुनकर ये समझ में आ रहा है कि भारत को कम से कम अभी फ़िलहाल के लिए एक सहमति पे बनना पड़ेगा, जिसमें कि एक भाषा पूरे भारत में मान्य हो। वो सारे स्टेट को बैठ के एक बैठक करनी होगी, जिसमें सारे स्टेट ये अपनी सहमति देंगे कि भाषा के ऊपर में वो और अपने स्कूल करिकुलम में पढ़ाएंगे। ये एक स्टेप होगा। उसके बाद हम लोग जो नॉर्थ इंडियन हैं या साउथ इंडियन हैं, वो अलग अलग भाषा, सेकेंड लैंग्वेज, थर्ड लैंग्वेज को रूप में वो पढ़ें। ये सारी चीज़ों को करना पड़ेगा, तभी भारत में समग्र विकास की अपेक्षा की जा सकती है।